हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद नीरज। इसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ रेस्पिरेशन प्लांट्स के, जो आपका यूनिट है 4th 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी 11th क्लास की बायोलॉजी का 4th यूनिट है, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर में करा रही हूँ रेस्पिरेशन प्लांट। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ और बाकी सारी यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लेना, जल्दी से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और लास्ट जो आपका लेक्चर होगा उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। और आपको मैंने इस ईयर की जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आपके फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। आप देखोगे कि सिलेक्शन 2025 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी को आप खोलना। और आपको सारे जितने भी मैंने 25 में करवाए हैं, आपको 25 के लिए करवाए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नए, वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी मैं बता दूं, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी मैं कराऊंगी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको, तो अपना से जुड़ जाओ। अगर आपको जुड़ना है तो, नहीं जुड़ना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाकी आपका मन है तो जुड़ो। और आपको बता दूं मैं, आप किसी भी स्टेट से हो, अब मैं बार बार यही चीज़ कई वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ, आप जिस भी स्टेट से हो आप कर सकते हो। इवन आप पाकिस्तान से हो, वहाँ से भी कर सकते हो। बस आपका शर्त ये है कि आपकी सिलेबस है वो एनसीईआरटी ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये वाला आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट सेल्स। प्राइमरी साइट क्या होती है हमारी रेस्पिरेशन की प्लांट सेल्स में? तो प्राइमरी साइट होती है हमारी, वो होती है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। कौन से प्रोसेस से जो प्लांट ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को और रिलीज एनर्जी करते हैं? तो सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपसे कह रहे हैं, व्हाट आर द प्राइमरी रिएक्टेंट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। प्राइमरी रिएक्टेंट क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो आपसे पूछा है। तो प्राइमरी रिएक्टेंट जो होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो होता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आपका पंजाब बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आपका आसाम बीएससी नर्सिंग हो, या आपकी मतलब ऑल स्टेट के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इवन आप एम्स का भी अगर देना चाहते हो तो एम्स की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, इन सेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? तो वो होते हैं हमारे CO2। अगर आपसे ऐसे ना देके ऐसे दे दे CO2 और H2O और यहाँ पे हीट, यहाँ पे, तो आप ऐसे भी अगर आपको दे दे, ना लिख के इसको सिंबल में सिम्बलाइज कर दे, तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें प्लांट हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को शर्करा को तोड़ते हैं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, वो भी किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी काम हो रहा होता है तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी काम हो रहा होता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? एन मतलब एन मान लो, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन है उसमें इन्वॉल्व। एन लग गया मतलब ए लग गया तो एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ऑर्गन दैट फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्लांट ऑर्गन का जिसमें गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। तो आपको पता है गैसियस एक्सचेंज हमारा कहाँ कहाँ से होता है, रूट से भी होता है, लीव से भी होता है, स्टेम से भी गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा, जो फैसिलिटेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। तो हमारे तीनों ही जो ऑर्गन हैं प्लांट ऑर्गन, वो गैस एक्सचेंज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8th आपसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड। जो टाइनी पोर्स होते हैं हमारी लीव की सरफेस पे, उनको क्या कहते हैं? तो टाइनी पोर्स जो होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो हमारे मोनोकॉट होते हैं उनमें डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा होता है, डाइकॉट होते हैं उनमें हमारा क्या होता है,
और हमारा जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट्स में जो हमारा स्टोमेटा होता है, डाइकॉट डाइकॉट में हमारा स्टोमेटा कैसा होता है बेटा? वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि हमारे बताइए डाइकोट प्लांट में हमारे जो स्टोमेटा होते हैं उनका शेप कैसा होता है? तो वो वी शेप होता है। और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें हमारा जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? तो आपको याद रखना है, चाहे मोनोकॉट हो और चाहे डाइकॉट हो, आपको याद रखना ही है स्टोमेटा कैसा होता है। तो स्टोमेटा हमारा होता है डम्ब बेल शेप। सॉरी, तो क्या होता है मोनोकॉट में? मोनोकॉट में हमारा होता है डम वेल शेप्ड। हमारे मोनोकॉट्स, दो मोनोकॉट्स में स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हमारे प्लांट्स की लीव्स होती हैं उससे वाटर वेपर लॉस्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बेटा उसको। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है कि हमारे जो प्लांट की लीव होती हैं उनसे पानी का लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10th, हाउ डू प्लांट्स अडेप्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन हो रहा होता है उस समय जो प्लांट होते हैं वो कैसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वाटर का लॉस मिनिमम हो? ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं? हमारे स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। दैट्स इट, बस इतना सा है। तो वाई क्लोजिंग देयर स्टोमेटा, अगर वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे तो हमारे जो पानी होगा वो वाटर लॉस कम होगा। रेस्पायरेशन की जब प्रोसेस होगी रेस्पायरेशन की उसके दौरान मिनिमम होगा। जैसे आपने देखा होगा जब आपके डेजर्ट में आप चले जाओ तो आपने देखा होगा एलोवेरा होता है, अपुंसिया होता है, कैक्टस होता है, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ पे पानी का लॉस कम करने के लिए जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी का लॉस कम से कम हो। अगर पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो आपका फिर वो मर जाएंगे पौधे, इसलिए। और अगर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, मान के चलो एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट है कोई भी, यहाँ पे ये जड़ है नीचे और नीचे पानी भरा हुआ है यहाँ पे इधर, तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम पतली पतली हो जाती हैं, नुकीली सी, क्योंकि उनमें पानी का लॉस करना होता है उनको, इसलिए ऑलरेडी पानी में है तो पानी को और ज़्यादा लॉस करना पड़ेगा, तो इसलिए उनकी पत्तियाँ एकदम नुकीली सी हो जाती हैं। और जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं तो उन पे क्या होता है आपका, उनकी पत्तियाँ आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी देखने को, मतलब बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर सी, क्योंकि उनमें पानी का लॉस करना होता है, लेकिन उनमें भी ज़्यादा लॉस ना करने के कारण उनको स्टोमेटा क्लोज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट हो चाहे एक्वेटिक प्लांट हो चाहे डेजर्ट प्लांट हो, सबकी पत्तियाँ आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम इन सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में एंजाइम का जो रोल होता है वो क्या होता है? तो वो क्या करता है, स्पीड को अप करने के लिए एंजाइम्स का हम रोल लेते हैं। तो स्पीड अप करने के लिए रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन में एंजाइम का रोल होता है ये कि स्पीड को अप कर दे, वो रिएक्शन की स्पीड को या रेस्पायरेशन की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो मेटाबॉलिक पाथवे है और अकर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आपको बताना है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को सेलुलर रेस्पायरेशन में जब कर रहे होते हैं, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 कह रहे हैं आपसे कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पायरेशन प्लांट्स। जो टेम्परेचर होता है वो रेस्पायरेशन के दौरान कैसे अफेक्ट करता है प्लांट में? तो वो कैसे करता है, हाई टेम्परेचर्स जनरली इंक्रीज द रेट। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, वो जनरली टेम्परेचर को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। तो हाइयर टेम्परेचर्स जनरली इंक्रीज द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं कि हाउ डज वाटर एबिलिटी अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पायरेशन प्लांट। ठीक है, तो पानी की एबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है रेस्पायरेशन प्लांट में, रेस्पायरेशन के रेट को इन प्लांट में? तो वो इंक्रीज वाटर एबिलिटी जनरली इंक्रीज द रेट। तो इंक्रीजिंग जो वाटर एबिलिटी होती है जनरली वो इंक्रीज कर देती है रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन की कौन सी स्टेज नहीं है? तो केल्विन साइकिल हमारी एक सेलुलर रेस्पायरेशन की स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहे हैं कि वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स व्हेन अ सेल। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे अकर होती है,
ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, सेल के अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर, तो वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द नेट एटीपी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से हमें नेट एटीपी कितनी मिलती है? तो हमारे 2 एटीपीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, आपसे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन इज द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी प्रोड्यूसर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन की कौन सी स्टेज में मेजॉरिटी ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हमारी जो एटीपी होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH एंड FADH2 इन सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान NADH और FADH2 का रोल क्या होता है? तो क्या रोल होता है? रोल होता है हमारा टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट टेक केयर। आपको क्वेश्चन लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करना। बाय, टेक केयर बेटा।